दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की एक बहुत ही शानदार पोम, और जो पोम है उसका नाम है द स्कूल बॉय। दोस्तों ये जो पोम है हमारी रचित की गई है विलियम ब्लेक के द्वारा। दोस्तों इसमें एक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो किस प्रकार से परेशानियों में है, समस्याओं में है, क्या उसके दुख है, क्या वो तकलीफ है, ये सारा इस पोम में हम लोग जानने वाले हैं। तो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि सुबह सुबह गर्मियों के मौसम में मुझे उठना बहुत ही अच्छा लगता है। समर का मतलब गर्मी है और मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। तो ये कह रहा है कि गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह उठना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी वाला लगता है। जब when the birds sing on every tree, जब पक्षी होते हैं वो हर एक पेड़ पे गुनगुनाते हैं, अपने प्यारे प्यारे गीत जो है वो गाते हैं। और उसी के साथ में द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न, और डिस्टेंट यानी दूर, हंट्समैन यानी शिकारी, वाइंड्स यानी बजा रहा है, हिज हॉर्न जहां पे क्या होता है, जंगल के अंदर बहुत दूर एक शिकारी होता है जो शिकार करने के लिए आया था। वो क्या करता है, अपने हॉर्न को बजाता है। तो दोस्तों तब उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ में एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी। स्काई लार्क एक ऐसा पक्षी है जो आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है और उड़ते हुए बहुत प्यारा वो गीत गुनगुनाता है। स्काई लार्क जो पक्षी है वो मेरे साथ में गुनगुना रहा है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। ये जो कंपनी है इन सब की, पेड़ की, पक्षियों की, ये कंपनी जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह जब ये कंपनी मुझे मिलती है तो बहुत आनंद मुझे आता है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, समर की मॉर्निंग में स्कूल में जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ये क्या करता है, मेरे सारे जॉय को, मेरी सारी खुशियों को ड्राइव अवे कर देता है, दूर कर देता है, दूर भगा देता है। ये जितनी भी मुझे खुशियां मिली है उनको ये सब क्या कर देता है, उनको ये सारा खत्म करता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में मेरे साथ में क्या होता है, अंडर ए क्रूअल आई आउटवॉर्न, वहां पे एक क्रूअल आई होती है। क्रूअल आई का मतलब टीचर जो है वो मुझे खतरनाक निगाहों से देखता है, जो कि आउटवॉर्न है, आउटडेटेड है, पुराने टीचर है, पुरानी पद्धति से मुझे पढ़ाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से मुझे देखते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आउटवॉर्न का मतलब होता है जो पुराने रीति रिवाजों से, पुराने तरीकों से चलते हैं, उन चीजों को आउटवॉर्न, जो आजकल फैशन में नहीं है। और क्रूअल आई का मतलब यहाँ पे टीचर की आंखों से बात की जा रही है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन शाइंग एंड डिसमे। अब ये छोटा बच्चा जो है वो पूरा दिन कैसे गुजारता है, शाइंग में आ भरते हुए, दुख से हैरान है, परेशान है, और डिसमे कंफ्यूजन में है कि किस प्रकार से मैं अपना दिन निकालूंगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही, बच्चा जो है स्कूल के अंदर हैरान है और परेशान है कि वो अपने दिन को किस तरह से पूरा करेगा। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, और स्कूल में ऐसे समय भी आते हैं, ऐसा समय भी मेरे सामने होता है, मैं ड्रूपिंग करते हुए बैठा रहता हूँ। ड्रूपिंग का मतलब अपने चेहरे को लटकाए हुए उदास मैं बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंक्सियस आवर, और मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा समय जो है इसी तरह से बेचैनी से, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में बिता देता हूँ, और मुझे किसी प्रकार का कोई आनंद यहाँ पे नहीं मिलता है। तो बच्चा जो है गर्मियों में आनंद प्राप्त करता है, लेकिन गर्मियों में जब ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे खुशी नहीं मिलती है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। ये कह रहा है डिलाइट का मतलब खुशी, किसी भी प्रकार की मेरी जो बुक है उसमें मुझे खुशी नहीं मिलती है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बार। अब ये कहता है ना ही लर्निंग का जो बार है, लर्निंग का बार का मतलब है लर्निंग का जो ये प्लेस है, जो स्कूल है, वहां पे मैं जब बैठता हूं तो मुझे भी तब भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो बच्चा स्कूल में किसी प्रकार से भी खुश दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अब ये कह रहा है वॉन थ्रू विद द ड्रीयरी शार। अब यहां पे ये कह रहा है कि वॉन थ्रू, ये वॉन थ्रू का मतलब ये बता रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे वॉन का मतलब बहुत ही ज्यादा टायर्ड है, थ्रू मतलब ये थ्रू की जो पुरानी स्पेलिंग है उसको ये इसने पोएटिक डिवाइस के रूप में इसने एक अलग तरीके से इसको प्रेजेंट कर दिया है, आधा लिख के, विद द ड्रेरी शार। ड्रेरी शार का मतलब है दुखी, परेशान। बार बार स्कूल में जो शार आ रही है, छोटी छोटी ये एजुकेशन की फुहारें जो आ रही है, अलग अलग तरीके से टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, इससे वो परेशान हो चुका है, दुखी हो चुका है, क्योंकि बार बार में यही डल, बोरिंग और रिपीटेड चीजें जो है
रिपीटेटिव चीजें जो है उसके सामने आ रही है जो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये कह रहा है कि मैं स्कूल में इन सब चीजों से परेशान हूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं, ये मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है, ऐसा वो बच्चा हमसे कह रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय शिट इन ए केज एंड सिंग। ये कह रहा है कि एक बर्ड जो बोर्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है जॉय के लिए, खुशी के लिए, वो केज के अंदर बैठेगा एंड सिंग, गाएगा। जो पक्षी खुशी के लिए, आनंद के लिए, आजादी के लिए बना हुआ है, वो किस प्रकार से पिंजरे में बैठेगा, गाएगा और अपनी खुशियों को मनाएगा। अगर पिंजरे में रहेगा तो वो पक्षी खुश नहीं रहेगा। ऐसे ही बच्चा जो है वो भी ये कह रहा है कि स्कूल जो है वो मेरे लिए एक पिंजरे की तरह है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनोय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग। अब यहां पे ये बता रहा है इसी प्रकार से जो बच्चा है, यहां पे उसको डर मिल रहा है, अनोय गुस्सा मिल रहा है, क्रोध मिल रहा है। बच्चा जब स्कूल में जा रहा है तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है और सब उस पर गुस्सा करते हैं। अब वो क्या करता है, बेचारा परेशान है, बहुत ही दुखी है। किस प्रकार से उसके टेंडर, कोमल, नए नए जो पंख लगे हैं सपनों के, उम्मीदों के, आजादी के, ये जो है बेजान हो चुके हैं, गिर चुके हैं। मतलब उसकी जो सपनों की उड़ान है वो यहाँ टूट चुकी है। बाहर वो बहुत अच्छा जीवन में जीना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ भी वो नहीं कर पा रहा है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और वो क्या करता है, स्कूल में आने के बाद में अपनी यूथफुल स्प्रिंग को, पहले अपने स्प्रिंग में आनंद वो कैसे लिया करता था, बसंत के मौसम में चारों तरफ घूम घूम के वो किस प्रकार से आनंद लिया करता था पहले के समय में, इन सब चीजों को वो फॉरगेट कर देता है, यानी भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। अब अपने फादर और मदर से रिक्वेस्ट कर रहा है, बर्ड्स यानी छोटी छोटी कोपल जो निकली है उनको अगर निप्ड कर लिया जाएगा, उनको अगर काट दिया जाएगा बड़ा होने से पहले, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो फूल खिलने वाले हैं उनको अगर तोड़ लिया जाएगा, उनको अगर परेशान कर दिया जाएगा, अगर उनको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, तो वो किस प्रकार से जो है फूल बन पाएंगे या खिल पाएंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और इसी प्रकार से टेंडर प्लांट्स, छोटे छोटे, टेंडर का मतलब सॉफ्ट कोमल प्लांट्स है, उनको स्ट्रिप कर दिया जाएगा। स्ट्रिप यानी वंचित कर दिया जाएगा या उनके जीवन में कमी आ जाएगी। किस चीज की, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, उनकी जॉय की, खुशियों की, इन देयर स्प्रिंगिंग डे, कि उनके स्प्रिंग वाले जो डे है, उनके हंसने, गाने, खेलने, कूदने के जो दिन है, अगर वो उनको नहीं मिलेंगे, उसमें वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे जो है वो खुश बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। बाई सोरो एंड केयर्स डिस्मे, क्योंकि उनके मन में क्या रहेगा, सोरो रहेगा, दुख रहेगा, केयर्स रहेगी, चिंताएं रहेगी, डिस्मे कंफ्यूजन रहेगा, हैरान, परेशानियां, ये सारी चीजें उनके जीवन में रहेगी। तो बच्चे के जीवन में आनंद कहाँ रहेगा, ऐसा वो बच्चा जो है कह रहा है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। ये कह रहा है कि समर जो है वो कैसे आएगी इस प्रकार की खुशियों में। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो समर की जो गर्मियों में जो खुशियां होती है बच्चों के लिए, वो खुशियां उनको नहीं मिल पाएगी। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और समर में जो फ्रूट्स आते हैं वो कैसे उनको मिल पाएंगे। इसका मतलब ये बच्चा कह रहा है कि समर के अंदर नेचर हमें बहुत सारी खुशियां देता है, आनंद देता है, लेकिन उस समर के अंदर मुझे स्कूल में भेज दिया जाता है, मुझे वो सब करने के लिए बार बार कहा जाता है जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, पढ़ाई में करना नहीं चाहता हूँ, मुझे टीचर वहां पे परेशान कर रहे हैं पढ़ा पढ़ा के, ऐसा मैं करना नहीं चाहता। समर में मैं नेचर के साथ में एंजॉय करना चाहता हूं, ऐसा ये बच्चा जो है चाह रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए और इसी क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।